समय था 2 जुलाई सन 1955 जब पैन एम फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क से मायामी के लिए उड़ान भरी थी। विमान में 57 यात्री और 4 कैबिन क्रू मौजूद थे जो मायामी के लिए यात्रा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि विमान समय पर मायामी पहुंच जाएगा। तब तक कोई नहीं जानता था कि ये उड़ान इतिहास की रहस्यमयी घटना के रूप में दर्ज हो जाएगी। न्यूयॉर्क से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद पायलट ने फ्लाइट का सिग्नल खो दिया और रडार से ये प्लेन पूरी तरह से गायब हो गया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आखिर चल क्या रहा है। ना तो उस विमान की कोई दुर्घटना होने की खबर आई, उस विमान या उस विमान के सवार यात्रियों का कोई अता पता ही नहीं था। इस विमान को ढूंढने का बहुत प्रयास किया गया लेकिन इस विमान का कोई पता ही नहीं चल पाया। सब इस नतीजे पर पहुंचे कि प्लेन की कोई समुद्र में दुर्घटना हो गई है, परंतु उस प्लेन की उन यात्रियों की कोई खबर ही नहीं थी और उस दुर्घटना में यात्रियों के परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए कहा गया। लेकिन उनके परिवार वालों को क्या पता था कि 37 साल बाद उनको एक ऐसी खबर सुनने को मिलेगी जिससे वो शॉक्ड हो जाएंगे। 37 साल बाद दिन था 9 सितंबर 1992 को एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। वेनेजुएला की राजधानी काराकास हवाई अड्डे में ये दुर्घटना बताई जाती है। कंट्रोल टावर में अपनी ड्यूटी दे रहे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जब एक बड़ा सा विमान कहीं से आते हुए देखा, एयरपोर्ट के रडार चेक करने पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है कि तभी वहाँ पर रेडियो बजा। हेलो हेलो एयर ट्रैफिक, हम कहाँ हैं? हेलो हेलो एयर ट्रैफिक। उसने रेडियो उठाया और पायलट से अपनी पहचान करने को कहा। पायलट ने कहा, हम पैन अमेरिकन एयरलाइंस 941 फ्लाइट से हैं जो न्यूयॉर्क से मायामी तक आए हैं। ये सुनकर वे चौंक गए और पायलट से कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल पूछने लगे और उसका कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा था। पायलट के द्वारा कुछ भी जवाब ना मिलने पर उन्होंने विमान को उतरने के लिए मंजूरी दे दी। विमान सुरक्षित रूप से लैंड हो गया। जब उसमें फ़्लाइट पर पहली बार अपनी आंखें डाली तो वो हैरान हो गए क्योंकि फ़्लाइट बहुत ही पुरानी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी दूसरी दुनिया से आया है। पायलट से बात होने पर बताया कि वो 2 जुलाई सन 1955 को सुबह 9:55 पर मायामी से लैंड करने वाले थे, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण वो गलत डायरेक्शन में चले गए। लेकिन युआन ने पायलट को जैसे ही बताया कि वो काराकास के एयरपोर्ट में उतरे हैं और आज की तारीख 21 मई सन 1992 है, इतना सुनकर पायलट घबरा गया और चिल्लाया, ओह माय गॉड। रेडियो पर कई यात्रियों की घबराते हुए चिल्लाते हुए आवाज़ें सुनी गई। युआन ने सिक्योरिटी गार्ड से विमान में यात्रियों को उतरने के लिए कहा। एयर ट्रैफिक की टीम जानती थी कि सुरक्षा दल KM फ्लाइट 914 के पैसेंजर को हवाई अड्डे में लाने में सक्षम है। हालांकि टीम जैसे ही फ्लाइट के पास पहुंची, पायलट ने उनसे विमान से दूर रहने के लिए निर्देश दिया। पायलट ने कहा, हम जा रहे हैं, और फिर पायलट ने इंजन स्टार्ट किया। पायलट वहां से गायब हो गया, लेकिन वो कहाँ गया वो कोई नहीं जानता। बाद में फिर युआन ने चेक किया, विमान उड़ते समय भी रडार में नहीं दिख रहा था। प्लेन के पीछे 3 जेट विमान भी भेजे गए लेकिन वो भी इसका पता नहीं लगा पाए। प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला और आज तक कोई ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उस सुबह क्या हुआ था। लेकिन फिर भी ये सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये कोई टाइम ट्रेवल करके आया था प्लेन? प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।